बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरिश्तों की पैदाइश कब हुई, फरिश्ते कैसे दिखते हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया, फरिश्तों की जिम्मे क्या काम है, फरिश्ते क्या खाते हैं, इब्लीस को जब जन्नत से निकाला गया तो इब्लीस क्या फरिश्ता था। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। ईमान के 6 सुतून हैं: अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, यौम आखिरत पर और तकदीर पर कि जो कुछ भी होना है अल्लाह की तरफ से है। इस पर फरिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनों को आग से पैदा किया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया जिसका जिक्र तुम्हें कर दिया गया है। मतलब कुरान में हमें बता दिया गया है कि मिट्टी से पैदा किए गए। फरिश्तों को अरबी में मलक कहते हैं और मलाइका उसकी जमा है। उल्मा का कहना है मलक जो लफ्ज़ है वो अलका से आता है जिसका मायनी है पैगाम पहुंचाने वाला। फरिश्तों को अल्लाह ने मखसूस काम दे रखे हैं जो अल्लाह का पैगाम अंबियाओं तक पहुंचाते हैं, फिर हम तक पैगाम पहुंचाए जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इब्लीस को जन्नत से निकाला गया तब वो अल्लाह की इबादत करता था तो वो फरिश्ता था। जानते हैं कुरान से कि वो फरिश्ता था या नहीं। सूरह कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब तेरे रब ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि झुक जाओ आदम के सामने, सारे के सारे झुक गए सिवाय इब्लीस के। काना मिनल जिन्नी, वो जिनों में से था, उसने अपने रब के हुक्म को झुटलाया। इब्लीस फरिश्ता नहीं था। उस बात को अल्लाह ने कुरान में साबित किया। वो एक जिन है, जिनों का बाप। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम मेरे और आपके बाप हैं, इसी तरह जिनों की नस्ल में भी ईमान वाले और काफिर होते हैं। इसी तरह इब्लीस की नस्ल में भी ईमान वाले और काफिर होते हैं। फरिश्ते अपनी मनमानी नहीं करते जैसे कि इब्लीस ने अपनी मनमानी करी। फरिश्ते तो अल्लाह का हर हुक्म बजा लाते हैं। फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे नामे आमाल लिखते हैं। रोज़े क़यामत में हमें उठाएंगे, काफिरों को धक्के दे कर ले जाएंगे। जन्नत और जहन्नुम में भी मुकर्रर कर रखे हैं। जन्नत में खिदमत करने के लिए होंगे तो कुछ जहन्नुम में धक्के देने के लिए। इंसान फरिश्तों को समझ नहीं सकता, उनकी दुनिया को समझना, क्योंकि उनका ताल्लुक गायब से है जिन्हें हम देख नहीं सकते। उनकी दुनिया बड़ी पाकीज़ा है। अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। आसमानों में है बैतुल मामूर, उसका तवाफ करते हैं। किसी को सुर फूकने का हुक्म दे दिया गया तो वो ऐसे ही खड़ा है कि कब अल्लाह का हुक्म हो और मैं सूर फूकूं। जिस दिन से बना है वो इसी हालत में खड़ा है। फरिश्ते खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। कुछ जन्नत और कुछ जहन्नुम के निगबान हैं और 8 फरिश्ते अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने कामों के लिए पैदा किया है। ये आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए। उसकी दलील ये है कि अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने फरिश्तों को आज तक नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा देखा, एक सिदरतुल मुंतहा पर और दूसरा जब वो वही लेकर आए थे। जब वो नाजिल हुए तो वो ज़मीन से आसमान को ढांपे हुए थे। सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही दिख रहे थे। उनके 600 पर थे और परों में से मैंने देखा कि मोती और हीरे झड़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान में बैतुल मामूर है। जैसा हमारा काबा है दुनिया में, वैसा आसमान पर बैतुल मामूर घर है अल्लाह का। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 70,000 फरिश्ते उसमें रोज़ तवाफ करते हैं और जो फरिश्ते तवाफ कर लेते हैं उनका दोबारा नंबर कभी नहीं आता क़यामत तक। फरिश्ते खाते पीते नहीं हैं। उस बात की दलील ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने और ये बताने कि कौमे लूत के साथ क्या होने वाला है,
جب ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی میں ایک بچڑا ذبح کر کے پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی تھکتے نہیں۔ سبحان اللہ۔